हमारा देश एक सांस्कृतिक परंपराओं वाला देश है। इस देश में प्यार को लेकर बड़ी बड़ी दास्तानें कही गई, बड़ी बड़ी इबारतें लिखी गई। एक प्यार करने वाला प्रेमी अगर किसी से प्यार करता है तो उसके प्रति उसकी संवेदनाएं भी होती हैं और आक्रोश भी कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर झलकता है। लेकिन एक ऐसा मामला आया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा इलाके पर, जहां पर आकाश नाम का एक व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता था, किसी बात को लेकर आक्रोशित हुआ। कोई इरादा उसका ऐसा नहीं था कि वो उस इरादे को लेकर अपनी प्रेमिका के घर गया और उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। ऐसा कोई इरादा नहीं था। प्यार में आक्रोशित होना ही सच्चे प्यार की निशानी है, लेकिन उसके साथ जो हुआ उस पर आरोप लगे। हमारा देश एक सांस्कृतिक परंपराओं वाला देश है। इस देश में प्यार को लेकर बड़ी बड़ी दास्तानें कही गई, बड़ी बड़ी इबारतें लिखी गई। एक प्यार करने वाला प्रेमी अगर किसी से प्यार करता है तो उसके प्रति उसकी संवेदनाएं भी होती हैं और आक्रोश भी कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर झलकता है। लेकिन एक ऐसा मामला आया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा इलाके पर, जहां पर आकाश नाम का एक व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता था, किसी बात को लेकर आक्रोशित हुआ। कोई इरादा उसका ऐसा नहीं था कि वो उस इरादे को लेकर अपनी प्रेमिका के घर गया और उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। ऐसा कोई इरादा नहीं था। प्यार में आक्रोशित होना ही सच्चे प्यार की निशानी है, लेकिन उसके साथ जो हुआ उस पर आरोप लगे कि उसने जानबूझकर अपनी प्रेमिका की हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन अदालत में खड़ा होने वाला एक शख्स जो काला कोट पहनकर खड़ा होता है, महज काला कोट नहीं है, वो कोट इस बात की जमानत है कि सच्चाई का साथ हो और सच्चाई साबित हो और एक निर्दोष को बचाया जा सके। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ में है, एडवोकेट, आप अपना नाम खुद ही बताएंगे। मोहम्मद हातिम बेग नाम है मेरा। मोहम्मद हातिम बेग साहब हमारे साथ में। इन्होंने आकाश की पैरवी की, अदालत में वो तर्क दिए और उन तर्कों पर अदालत में बैठने वाला जज, उसने भी उसे माना और आकाश को जमानत दे दी, क्योंकि आकाश के जिस रिवॉल्वर से एक गोली चली थी उसमें 4-5 गोलियां और थी। अगर उसका इरादा अपनी प्रेमिका की हत्या करना होता तो वो सारी गोलियां उस प्रेमिका के सीने में उतार सकता था, लेकिन ऐसा इरादा नहीं था। और मोहम्मद हातिम बेग साहब, जिन्होंने बेहतरीन तर्कों से अदालत को फैसला देने पर मजबूर किया, उसे जमानत मिली है। हम उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज अड्डा पर। तो जिस तरह से आकाश ने अपनी प्रेमिका पर गोली चलाई और आपने उसकी बात को समझा और उसके डिफेंस में तर्क दिए और जमानत मिल गई, क्या कैसे रहा बताइए। केस एक ये था कि 12 तारीख की रात को करीब 2:30 बजे के करीब एक आकाश कुमार लड़का है, वो विक्टिम के घर घुसता है, जिसकी वादी मुकदमा विक्टिम की बड़ी बहन होती है। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, अब किसी का नाम डिस्क्लोज करने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके घर घुसता है और उसकी बहन के कथन के हिसाब से, एफआईआर के हिसाब से, कि आकाश मेरे घर में घुसा और उसने पहले मेरी बहन को मारा पीटा और उसके बाद जान लेने की नीयत से उसके ऊपर गोली चला दी। अब यहाँ पे केस ये था, जब मेडिकल एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि उस पीड़िता को सिंगल इंजरी थी, बुलेट इंजरी। और जैसा कि एफआईआर में उसने कहा कि पहले मारा पीटा, उसके बाद गोली चलाई, और मौके पे मौजूद अपनी प्रेजेंस पीड़िता की बड़ी बहन भी अपने आप को दिखा रही है उस घटना स्थल पे, जबकि आकाश की पिस्टल से 3-4 बुलेट्स और मिली जब वो अरेस्टिंग हुई उसकी। आकाश चाहता तो पीड़िता को भी मार सकता था और वादनी मुकदमा को भी गोली चला सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि सिंगल शॉट इंजरी उसके राइट हैंड शोल्डर पे पीड़िता के आई, जो कहीं ना कहीं आपने में प्रमाण देता है कि उसका इंटेंशन टू किल नहीं था, वो सडन प्रोवोकेशन में हो गया या हीट ऑफ द मोमेंट हो गया। और रही बात उस पिस्टल की, वो अभी भी अनसुलझी घटना है कि वो कहां से आई, कौन लाया। ये भी प्रूफ नहीं है कि कौन लाया, आकाश लाया, वहां थी, मौजूद थी, कौन प्रूफ करेगा। अभी तो ट्रायल है, ट्रायल पे देखा जाएगा।
और जो इंजरी थी वो वाइटल पार्ट पे ना होने की वजह से और इंटेंशन ना प्रूफ हो जाने की वजह से ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने हमारे क्लाइंट आकाश को बेल दे दी। तो यहाँ एक गौर करने की बात यह है, अगर आकाश का इरादा अपनी प्रेमिका की हत्या करना होता तो जिस तरह से गोली चली पिस्टल से, उसके हाथ पर एक थोड़ा सा उसको जख्म हुआ, वो गोली उसे लगी, वो गोली उसकी प्रेमिका के सीने को भी चीर सकती थी। क्योंकि आकाश उससे प्यार करता था और इसलिए उसका इरादा नहीं था उसकी हत्या करना, सिर्फ एक आक्रोश प्रदर्शित करना था। और जैसा कि मैंने कहा, और हिंदुस्तान में ऐसी तमाम दास्तानें चारों तरफ आपके इर्द गिर्द घूमती नजर आ जाएंगी, जहां पर सच्चे प्रेमी जो है, अगर वो सच्चा प्यार करता है तो उस पर आक्रोश करना भी बनता है। तो इसे अगर कोई दूसरा मोड़ दे दिया जाए, ये किसी भी समाज को स्वीकार नहीं। और एडवोकेट हकीम साहब ने जो तर्क दिए अदालत को, वो भी काबिल तारीफ है। और ऐसे ही तमाम लोग जो यहाँ पर है, जो देश में है और तमाम जगहों पर है, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो एक ऐसे ही किसी अधिवक्ता को, ऐसे ही किसी काबिल वकील को चुने जो उसका डिफेंस करे और तर्कों से निर्दोष को सजा होने से बचा सके। फिलहाल के लिए इस खास इंटरव्यू में इतना ही। न्यूज़ अड्डा की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खास इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि एक नजीर बने उन लोगों के लिए जो आज निर्दोष होकर भी जेल की सलाखों के पीछे है। नमस्कार।